नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ लेसन प्लान्स जो बीएड सेकेंड ईयर के लिए हैं और 35 to 40 मिनट्स रहते हैं। और मैंने अभी आज सुबह ही एक लेसन प्लान डाला था जो कि साइंस का था, तभी मुझे सबने बोला कि इंग्लिश का आपको लेसन प्लान चाहिए, तो मैं वही लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। क्लास हो जाएगी 6 और कालांश फर्स्ट ही हमने लिख लिया है। प्रकरण हमारा, विषय हमारा इंग्लिश है, उपविषय प्रोज है हमारा इंग्लिश में, और प्रकरण है सेफ्टी सेव्स। तो पहले हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिख लेंगे। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट है टू मेक द स्टूडेंट्स परफेक्ट इन ऑल द फेयर स्किल्स of English language. Next है to develop comprehensive ability of the students. Students की comprehensive ability को develop करना. To increase the active and passive vocabulary of students. To increase the interest of the students in reading. तो ये हमारे हैं 5 journal objectives. सबसे पहले हम इन्हें लिख लेंगे। उसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, जैसे हमने विशिष्ट उद्देश्य उसमें लिखे थे, इसी में इंग्लिश में हो जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इन फर्स्ट लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट द रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। और सेकंड हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू कंप्रीहेंड द थॉट कंटेंट इन द लेसन। ओके, उसके बाद टीचिंग एड्स क्या क्या है हमारे? क्लासरूम इक्विपमेंट्स हैं और चार्ट हो गया। प्रीवियस नॉलेज क्या है? स्टूडेंट्स हैव जनरल आइडिया अबाउट द सेफ्टी रूल्स। ओके, तो हमने क्या किया? सबसे पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, फिर टीचिंग एड्स लिख दिए हैं और फिर प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद क्या करेंगे? हम टीचिंग पॉइंट्स लेंगे। आप देख लीजिएगा, मैंने कॉलम बना दिए हैं। ये टीचिंग पॉइंट्स हो गया, टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो गए, पपिल टीचर एक्टिविटी हो गई, पपिल्स एक्टिविटी हो गई और मेथड हो गया, और इधर आ जाएगा आपका इवैल्यूएशन। टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 आप कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप टीचिंग पॉइंट लिखेंगे। टीचिंग पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे टीचिंग सब्जेक्ट जो था, टीचिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, उसमें टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। उसमें आप क्या लिख लेंगे? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में आप देख लेंगे टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। पपिल टीचर एक्टिविटी में आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो उधर से आपका पपिल्स एक्टिविटीज में क्या आंसर आया? व्हीकल्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप देख पा रहे होंगे इजीली, आई थिंक ये इस तरह से चलेगा। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वेयर डज द व्हीकल्स रन। आंसर आया व्हीकल्स रन ऑन द रोड। थर्ड क्वेश्चन जाएगा विच रूल्स वी शुड फॉलो व्हाइल वॉकिंग ऑन रोड, कि हमें रोड पर चलते कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। आंसर आ गया ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। फोर्थ है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। तो आ गया प्रॉब्लम, जो हम मतलब ये हमारी क्या बन गई? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बन जाएंगे। मेथड में हम लिखेंगे क्वेश्चन मेथड। ओके, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? इतना करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ एम टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक हमने लिखा है टीचिंग ऑब्जेक्टिव में, और स्टेटमेंट ऑफ एम लिखा है टीचिंग पॉइंट्स में। ठीक है, आगे हम पीपल टीचर एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं? स्टेटमेंट ऑफ एम लिखेंगे टुडे वी शैल स्टडी द लेसन सेफ्टी सेव्स। ये देख लीजिए मैंने और बड़ा कर दिया है, टुडे वी शैल स्टडी द लेसन सेफ्टी सेव्स। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे पीपल्स एक्टिविटी में क्या लिख देंगे? स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। ओके, स्टेटमेंट मेथड आ जाएगा यहाँ। मेथड में कौन सा मेथड आया है? स्टेटमेंट मेथड। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम फिर टीचिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे? प्रेजेंटेशन लिखेंगे। प्रेजेंटेशन में फिर हम आगे देख लेते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा टू डेवलप द न्यू नॉलेज इन द स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे फिर हम नेक्स्ट कॉलम देखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी। पपिल टीचर एक्टिविटी में हम क्या लिखेंगे? डेवलपिंग क्वेश्चंस। क्या लिखेंगे? डेवलपिंग क्वेश्चंस। आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं एक बार छोटा कर देती हूँ, देखिए पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। पपिल टीचर एक्टिविटी में डेवलपिंग क्वेश्चंस आए हैं। विच टाइप ऑफ
बे कुणाल वाज, तो कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय, ये बॉय लिखा है, विच टाइप ऑफ बॉय कुणाल वाज, तो कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ही सर्चिंग इन ऑन हिज एग्जाम टुडे, कुणाल वाज सर्चिंग हिज पेन टू राइट हिज टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही हरिड डाउन टुवर्ड्स द रोड, तो आ जाएगा ही हरिड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पपिल टीचर एक्टिविटी में जा रहे हैं और जो आंसर्स आ रहे हैं वो पपिल्स एक्टिविटी में आ रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाई डिड ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, तो ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस बिकॉज ही कैच्ड द रॉन्ग बस। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जो मेथड है हमारा, मेथड कौन सा चल रहा है, ये क्वेश्चनिंग मेथड चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटेशन चल रही है अभी, टू डेवलप द न्यू नॉलेज इन द स्टूडेंट्स, ठीक है। मॉडल रीडिंग, द पपिल टीचर विल रीड दिस पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड पॉजेज, ठीक है। तो ये आपको ये पैरा पूरा पढ़ के दिखाना रहेगा। फिर पपिल्स एक्टिविटी हो जाएगी स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुल्ली, मेथड है यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में टू एनरिच द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। और पपिल टीचर एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स, क्या आ जाएगा, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स। द पपिल टीचर विल राइट द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैकबोर्ड, the pupil teacher will write the meaning of the difficult word on the blackboard, ठीक है। तो आप यहाँ ये मेथड कौन सा है, ड्रिल मेथड है। और यहाँ पर आप जो एक ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे ब्लैक चार्ट पेपर पे, और ये केयरलेस, इनकॉशंस, हरी का और क्राउडेड का और पास का ये वर्ड मीनिंग्स लिख देंगे, ठीक है। आगे फिर वर्ड मीनिंग ये है, देखिएगा यही वाले वर्ड मीनिंग वहाँ लिखे गए हैं। वर्ड मीनिंग केयरलेस का इनकॉशंस, हरी का हो जाएगा हॉटर, क्राउडेड का हो जाएगा जैम्ड और पेल का हो जाएगा फेडेड। तो यही 4 वर्ड मीनिंग आपने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, ये एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स के नीचे लिखे गए हैं। आगे फिर आया है इनिशिएशन, क्या आ गया है, नेक्स्ट पे देखेंगे हम जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो आ जाएगा इनिशिएशन। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, ठीक है। ये टीचिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गया। आगे हम देखेंगे पपिल टीचर एक्टिविटी में क्या लिखा जाएगा, इनिशिएशन रीडिंग, मतलब द पपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द स्टेंजा वन बाय वन विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड मेक करेक्शन इन रीडिंग, ठीक है। जो फिर आपने जो अभी पैराग्राफ पढ़ के दिखाया था वही आप बच्चों से पढ़वाएंगी और उनको उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे पपिल्स एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स रीड द पैसेज वन बाय वन, ओके। आगे हम देखेंगे मेथड में हमारा क्या आ गया है, यूज ऑफ टेक्स्ट बुक। आप इसको मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ, आपको इजीली समझ में जाएगा। इस तरह से ये लिखा गया है, देखिएगा इस तरह से लिखा गया है। इसके आगे अब हम देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, टीचिंग पॉइंट आया है एक्सप्लेनेशन, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आए हैं टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट और एंड आइडियाज contained in the lesson, to enable the students to understand the thoughts and ideas contained in the lesson, okay। पपिल टीचर एक्टिविटीज में देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय, वन डे ही वाज गेटिंग interfere his English test. Sorry, Kunal was a careless boy. One day he was getting late for his English test, so he hurried down to the road to catch the bus. He jumped onto the moving bus. An old man told him that trying to catch running bus is dangerous. Then he realized that he is on a wrong bus, so he jumped off the moving bus.
he fell on the road and a scooter stopped just few seconds away. The lady on the scooter scolded him and made him realize that dangerous effect of not following the safety rules. ठीक है, ये हमने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन लिख दी है जो हमने पैरा पढ़ा था उसकी। आगे पपिल्स एक्टिविटी में आ जाएगा स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, मेथड हो गया एक्सप्लेनेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेलिब्रेटिंग टू डेवलप द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग है ये, टू डेवलप द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग इन स्टूडेंट्स, साइलेंट रीडिंग। ओके, तो फिर हम इसमें पपिल टीचर एक्टिविटी में क्या लिख देंगे, द पपिल टीचर विल एक्ट द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स, मतलब बच्चों को हम साइलेंटली भी पढ़ना सिखाएंगे। फिर पपिल्स एक्टिविटी में आ जाएगा स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, मेथड है हमारा यूज ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में आएगा टू चेक द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेथड में हम दिख रहे हैं, ये दिख रही है टीचिंग पॉइंट में हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में टू चेक द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर आ जाएगा पपिल स्टूडेंट में आ जाएगा द पपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेसन। जो पपिल टीचर है वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, पपिल टीचर एक्टिविटी में आपको लिखना है द पपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेसन। ओके, फिर यहाँ पर हम मेथड में देखेंगे कौन सा मेथड चल रहा है जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग मेथड चल रहा है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछेंगे विच एग्जाम डस कुणाल हैड, कुणाल का कौन सा एग्जाम था, हम जो पैरा में आया है वहीं से क्वेश्चन ले लेते हैं, विच एग्जाम डस कुणाल हैड। आगे हम देखेंगे आपने ये जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर हम यहाँ पर ही लिख लेंगे। देखिएगा, व्हाट डिड द ओल्ड मैन टोल्ड कुणाल, व्हाई डिड ही फेल ऑन द रोड। तो जो हमने इसका अभी मैंने एक क्वेश्चन पीछे पूछा है कौन सा एग्जाम था, दो क्वेश्चन ये वैल्यूएशन क्वेश्चन है, उनके आंसर हम यहाँ बोर्ड पर लिख लेंगे। कुणाल हैड हिज इंग्लिश टेस्ट, द ओल्ड मैन टोल्ड हिम दैट ट्राइंग टू कैच अ मूविंग बस इज डेंजरस एंड व्हाई डिड ही फेल ऑन द रोड, तो ही फेल ऑन द रोड बिकॉज ही जंप्ड ऑफ द मूविंग बस। इस तरह से हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में हम देखो टीचिंग पॉइंट में हमारी आई है ब्लैक बोर्ड समरी। ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा टू इनहेंस द राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर पपिल टीचर एक्टिविटी में आप लिख देंगे द पपिल टीचर विल The pupil teacher will ask the students to write down the blackboard summary in their notebooks. The pupil teacher will ask the students to write down the blackboard summary in their notebooks. ये मैं इसको दोबारा इसलिए पढ़ रही हूँ, हो सकता है किसी को राइटिंग ना समझ में आ पाए क्योंकि कर्सिव है तो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम हो जाती है समझने में, इसलिए मैं इसको बोल भी रही हूँ। आप इसको सुन के भी इजीली लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए सब कुछ बोल रही हूँ, वरना मैं बिना बोले भी इसको बना सकती थी। पपिल्स एक्टिविटी हो जाएगी स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। जो स्टूडेंट जो हैं वो अपने ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये हमने पपिल्स एक्टिविटी में लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारा रिकैप्चुलाइजेशन वर्क। रिकैप्चुलेशन वर्क में क्या आ जाएगा, टीचिंग पॉइंट आया, ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में फिर क्या आ जाएगा, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिकॉल द रिक्वायर्ड नॉलेज। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिकॉल द रिक्वायर्ड नॉलेज। फिर हम देखेंगे क्या पपिल टीचर एक्टिविटी में क्या आया, द पपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे पपिल्स एक्टिविटी में आया है स्टूडेंट विल आंसर द क्वेश्चंस, और मेथड कौन सा चल रहा है, क्वेश्चनिंग मेथड। अब फिर से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। व्हाई डिड कुणाल पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द डेंजरस थिंग्स टू डू अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन। लास्ट हमारा पॉइंट आया है होमवर्क, जो हमने लिखा है टीचिंग पॉइंट में होमवर्क। नेक्स्ट हम लिखेंगे जो हमारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आ जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिकॉल द रिक्वायर्ड नॉलेज। ठीक है, फिर पपिल टीचर में आ जाएगा द पपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस, और जो पपिल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा स्टूडेंट विल आंसर द क्वेश्चंस। मेथड है क्वेश्चनिंग मेथड। तो ये ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे देखिएगा होमवर्क में टू मेक द रिक्वायर्ड नॉलेज,
क्वेश्चंस पूछी द पपिल टीचर विल आस्क द पपिल टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन, ये आ जाएगा। स्टूडेंट डू एज डायरेक्टेड, और ये आ जाएगा रोलर बोर्ड हमारा इसमें यूज़ किया गया है। इस तरह से आप देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा, ये इस तरह से बनाया गया है। आप मैंने आपको वैसे सब बता दिया है, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें। आपको कौन सा लेसन प्लान चाहिए ये बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सपोर्ट करें। थैंक यू।